So friends, we are talking about some important aspects of who am I. One of the important question जो कि बार बार महर्षि से किया गया और बहुत सारे उनके डिवोटीज ने भी किया कि क्या सब में अच्छा तरीका है जब हमें उस एटर्नल आई के ग्लिम्स between sleeping and coming. Jainji sir, line is bad. Jainji sir, can you dial back again? हाँ. Can you dial in again? Can you log back in again? I think it's very bad. Okay. ये hello, can you hear me now? Yes, sir, it's clear. It is clear? Very clear. Okay. So महर्षि से पूछा गया कि what is the better chance, how it is that we can have the glimpse of this eternal eye. तो महर्षि ने बताया कि ये जो सोने का और वेकिंग स्टेट का, आप जब स्लीपिंग और वेकिंग के बीच में जो एक चांस है आपका उसको कैच करने का, उसको आपको ट्राई करना होगा. इफ यू आर सीरियस इन योर हंटिंग द आई, यदि आप अपने आई को हंट कर सकें तो टेक केयर ऑफ फ्यू कंडीशंस. उसकी कुछ कंडीशंस हैं. ट्राई एट नाइट just before you fall asleep to keep as the last thought your intention to catch as the first thing of all on waking in the morning. क्या कहते हैं, जब आप सोएं तो सोने में आपके मन का लास्ट थॉट ये इंटेंशन होनी चाहिए कि सुबह को जब आप उठें तो आपको उसका ग्लिम्स मिलेगा. In the morning, the experience of your true eye. ये बात का इंटेंशन मन में डाल के आप सोएं. जैसे आप सुबह को सोते हैं, रात को सोते हैं, सुबह को मुझको ये चीज मिले, सुबह को मुझे अच्छा सन दिखाई देने को मिले, सुबह मुझको उठूं मैं ऐसा दिखाई दे. तो आप जब सोएं तो आपकी ये इंटेंशन अंदर छोड़ें, अपने इंटेंशन अंदर कि मैं सुबह को उठूं तो मुझको आई का ग्लिम्स हो, मुझको दिस आई जो एटर्नल आई है इसकी थोड़ी ग्लिम्स मुझको मिले. इस इंटेंशन के साथ आप सोएं. दिस इज द एडवाइस ऑफ महर्षि. रात को सोते हुए जो भी हम संकल्प लेकर के सोते हैं, कहते हैं द लास्ट थॉट व्हेन यू गो इनटू स्लीपिंग इज द फर्स्ट थॉट यू गेट इन द मॉर्निंग. So what Maharshi is saying, when you go to sleep, you have this intention that in the morning when I wake up, I should have the glimpse of my eternal eye. This should be our everyday practice. सोते समय कुछ और याद नहीं रखना है, सोते समय इस इंटेंशन को अंदर लेकर के, इस संकल्प को लेकर के सोना है, ताकि जब आप उठें सुबह को तो आपको उसका ग्लिम्स मिल सके, एटर्नल आई का. ये एक बात. दूसरा बात, अनदर कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमने अभी बताया. दूसरा कंडीशन क्या है, यू शुड टेक केयर नॉट टू अवेकन टू एब्रप्टली सच एज बाय एन अलार्म क्लॉक और ऑल्सो नॉट टू जंप हेडलॉन्ग इनटू योर डेली मॉर्निंग रूटीन. ये दूसरी कंडीशन है. बहुत एब्रप्टली आपको नहीं उठना है. आपको ये नहीं कि अलार्म लगाया और आप एकदम उठ गए और उठ के पूरी तरीके से जागृत हो गए, या आप एकदम उठते हैं और उठ के अपने माइंड को
एक्टिव कर देते हैं डेली रूटीन के लिए, वो नहीं। द मोमेंट यू अवेक डोंट स्टर। जैसे ही आप सुबह को जागें तो ज्यादा टर्बुलेंस में न जाए, ज्यादा आप सक्रिय ना हो, ज्यादा आप उसमें बहुत ज्यादा अपने माइंड को एक्टिवेट ना करें। बट रिमेंबर योर इंटेंशन फ्रॉम लास्ट नाइट। आपको केवल लास्ट नाइट की इंटेंशन याद रहनी चाहिए। आप सुबह को जागें, अपने डेली रूटीन को भी छोड़ लें, आराम से अपने माइंड को एक्टिवेट ना करें, केवल जो लास्ट नाइट में आपने इंटेंशन किया था वो आपके माइंड में रहना चाहिए। यू विल सक्सीड आफ्टर ए फ्यू अटेम्प्ट्स। Maharshi is saying you will succeed in having that glimpse of your eternal eye after few attempts only. And what is possible once even for a moment can be extended by practice. पहले तो आप सक्सीड हो जाएंगे, इस तरह से करेंगे तो कुछ अटेम्प्ट्स में। और फिर दूसरी बात कहते हैं महर्षि कि जो चीज आप एक मोमेंट के लिए कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस के माध्यम से उसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जब हम सोएं तब हमारे मन में ये इंटेंशन लेके सोएं कि सुबह को जब मैं उठूंगा तो मुझको एटर्नल आई का दर्शन, एटर्नल आई की ग्लिम्स मिलेगी, इसके साथ सोऊं। जब मैं उठूं तो उठूं मैं एब्रप्टली नहीं, ऑल ऑफ सडन मुझको नहीं उठना है कि अलार्म लगा है उसकी वजह से मैं उठूं, या मैं उठूं तो अपने मन को मुझे सक्रिय नहीं करना डेली रूटीन के लिए। अरे उठता हूँ, जल्दी जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को तैयार करना है, उसको ये सामान लाना है, ये सब बात नहीं। जो पिछली नाइट को आपने इंटेंशन डाला था कि मुझे एटर्नल आई के दर्शन होने हैं, उसी इंटेंशन को आप याद कीजिए जब उठें, और आराम से अभी लेटे रहिए। डोंट गेट अप, जस्ट लेटे रहिए। अपना नींद भी रहे, थोड़ी थोड़ी जागृति भी रहे, और वो इंटेंशन आपके पास रहे। तो दैट इज द सेकंड कंडीशन। और जब ये काम आप ऐसा करेंगे एवरी नाइट व्हाइल स्लीपिंग, you have intention your mind to slowly you can so many times आपको हो जाएगा। फिर जब उस माइंड के लिए भी को उस शाइनी एक्सपीरियंस होगा को आप दिस एक्सपीरियंस द एम ऑफ योर एंडेवर। कहते हैं कि इसमें क्या एडवांटेज है कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस प्रयास का उद्देश्य ये है, इस तरह से प्रयास करते हो तो इसका उद्देश्य ये है कि आपको एटर्नल आई की ग्लिम्स मिले। इट विल हेल्प यू इन योर फर्दर साधना लाइक लीवनिंग। वो कहते हैं इससे आपको फर्दर साधना में भी सहयोग मिलेगा। रवन महर्षि नेम्ड इट द ट्रांजिशनल आई एंड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस अगेन एंड अगेन। इसको वो ट्रांजिशनल आई कहते थे। जब हम इस वेकिंग और स्लीपिंग, स्लीपिंग और वेकिंग के बीच की इस आई को वो ट्रांजिशनल आई कहते हैं, और इसकी उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है बहुत ज्यादा। द आई थॉट इज ओनली लिमिटेड आई, द रियल आई इज अनलिमिटेड। जो ये आई थॉट है जिसको हम आई विचार कहते हैं, ये लिमिटेड है, ये सीमित है, और रियल आई दैट इज अनलिमिटेड। एटर्नल आई इज अनलिमिटेड, यूनिवर्सल, beyond time and space. They are absent in sleep, just on rising up from sleep and before seeing the objective world, there is a state of awareness which is your pure self. स्लीप में ये एब्सेंट रहता है, आपका जो ये आई है ये स्लीप में एक्सेप्ट एब्सेंट हो जाता है, और जब आप उठते हो नींद से
और ऑब्जेक्टिव वर्ड को देखते हो उससे पहले उठेंगे, फिर 1-2 सेकंड के बाद आपको ऑब्जेक्टिव वर्ड की अनुभूति होती है। उससे पहले आपके पास ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस होती है, जिसको आप प्योर सेल्फ कहते हैं। दैट मस्ट बी नोन, दिस मस्ट बी नोन, दिस इज व्हाट महर्षि सेज। द सेल्फ इज प्योर कॉन्शियसनेस इन स्लीप, it evolves as I without the this in the transition stage, and manifests as I and this in the waking state. Very beautiful. स्टेट जो ये सेल्फ है, ये नींद में प्योर कॉन्शियसनेस रहता है, उसमें कोई आई नहीं होता। नींद में देयर इज ए प्योर कॉन्शियसनेस। और फिर जब आप जागते हैं तो आई एज आई इवॉल्व करता है। आई दिस और दैट नहीं होता, सिंपली आई इवॉल्व करता है। व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू गेट अप, ये स्प्राउट होता है सिंपली आई। दैट इज द ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकिंग, एंड देन मैनिफेस्ट एज आई एंड दिस। और फिर जैसी वेकिंग स्टेट होती है, आई एम दिस, आई एम दैट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो महर्षि कहते हैं फोकस ऑन ट्रांजिशनल आई, keep on focusing on transitional I, you will have the glimpse of eternal I. The individual's experience is by means of I only. So he must aim at realization in the way indicated by means of transitional I. Otherwise, the sleep experience does not matter to him. If the transitional I be realized, the stratum is found and that leads to the goal. कहते हैं ये ट्रांजिशनल आई को यदि आपने पकड़ लिया, इसको महसूस कर लिया और इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, तो यू विल बी एबल टू रियलाइज द एटर्नल आई। दिस इज व्हाट महर्षि हैज सेड। सो आज इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। उससे पहले फिर से सम अप कर लें। हम जब भी सोएंगे अपने अंदर इस इंटेंशन को, इस संकल्प को लेके सोएंगे कि सुबह को उठेंगे तो हम एटर्नल आई को या ट्रांजिशनल आई को हम लोग उसकी ग्लिम्स लेंगे। इस इंटेंशन के साथ ही सोना है। सुबह को उठूंगा, आई विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांजिशनल आई, दैट आई विच इज नॉट दिस और दैट। और फिर मैं जब सुबह को उठूंगा तो मैं एब्रप्टली नहीं उठूंगा, झटके से नहीं उठूंगा, बहुत शांति से उठूंगा, सब्र से उठूंगा और अपने मन को सक्रिय नहीं करूंगा, अपने मन को गतिशील नहीं करूंगा और उस आई को ग्लिम्स लेने के लिए कोशिश करूंगा, अपने ट्रांजिशनल आई को महसूस करूंगा। और फिर जब उसको महसूस करूंगा तो कुछ अटेम्प्ट्स में वो हो जाएगा और फिर उसका मैं टाइम बढ़ाऊंगा, उसका ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। और जैसे जैसे ये ड्यूरेशन ट्रांजिशनल आई का बढ़ेगा, ultimately I'll be able to realize this, I'll be able to teach the shiny the heart। तो महर्षि ने ये एक बहुत अच्छी युक्ति जिससे कि हम अपने सेल्फ को रियलाइज करते हैं हमें बताई है। हमको इसका सोते समय और सुबह को उठते समय इसका प्रयोग करना चाहिए। लगातार यदि हम प्रयोग करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें महीने, 2 महीने, 1 या 2 वीक में भी सफल हो सकते हैं। सो लेट अस कीप ट्राइंग दिस। आज के लिए यहीं पर मैं इस बात को विराम करता हूं। सो फ्रेंड्स, आंखें बंद कर लें, अपनी पीठ को, अपनी गर्दन को सीधा कर लें, कंधों को थोड़ा पीछे कर लें, सहज हो जाएं, हाथों को क्लैस्प कर लें और पहले 3 गहरे श्वास लेंगे। एक गहरा श्वास लें धीमे धीमे,
पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें और रिलैक्स फील करें। ऐसी दूसरे श्वास के लिए सेम प्रक्रिया अपनाएं। तीसरा श्वास लें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें and feel your body is getting relaxed. अपने पैरों के अंगूठे से लेकर सिर तक अपने शरीर, अपनी मांसपेशियों, अपने समस्त अवयवों को महसूस करें। अपनी बॉडी में जीवंतता को, अलाइवनेस को महसूस करें। बॉडी के अंदर एनर्जी फील्ड वाइब्रेशंस को महसूस करें और रिलैक्सेशन को महसूस करें। फील रिलैक्स्ड। Feel the sense of presence in your body. Now, कुछ समय के लिए अपने चारों ओर चलती हुई अनंत नाद को सुनें। Constantly listen to the sound of silence. पूरा ध्यान अनंत नाद पर। Let us now take our attention to watching our breath. नासिका के अग्रभाग पर अपनी अटेंशन ले आएं और नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाती हुई श्वास को, बाहर आती हुई श्वास को सजगता के साथ देखें। मात्र देखना है, महसूस करना है। श्वास को अपने स्वाभाविक तौर से चलने दें। सामान्य तौर से
श्वास जैसी भी चल रही है उसको चलने दें। आप केवल श्वास को देखें पूरी गहराई से, पूरी सजगता से। कुछ भाइयों बहनों को नाक के अग्र भाग पे श्वास को महसूस करना मुश्किल होता है, वो श्वास के मूवमेंट को अपने पेट पर भी महसूस कर सकते हैं। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, preferably at the nostrils, if not possible then in your belly. Movement of breath, movement of your belly you can observe. कोई भी विचार आए उसे छोड़ना है। Let your focus remain on your breath. यदि किन्हीं भाई बहन को ब्रेथ नाक के आगे अंदर जाते हुए महसूस नहीं होता, वो कुछ समय के लिए अपनी एक उंगली अपने ऊपर के ओंठ पे थोड़े समय के लिए रख सकते हैं, टू फील दैट इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। एक नाक के एक द्वार से थोड़ा नीचे ऊपर के ओंठ पे रख सकते हैं, तब उनको महसूस होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको हटा सकते हैं। ब्रेथ बहुत सूक्ष्म होता है, सटिल होता है। उसको ऑब्जर्व करने के लिए अवर माइंड हैज टू बी वन पॉइंटेड, वेरी फोकस्ड। Observe very intensely with full alertness. जैसे किसी भवन के गेट पर पहरेदार गेट के अंदर आने वाले को, बाहर जाने वाले को पूरी जागरूकता से चेक करता है, ऐसी आपकी नाक में जाने वाला प्रत्येक श्वास और लौटने वाले प्रत्येक श्वास के प्रति आप सजग हो जाएं। Let us have very deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri sir, our fellow seekers. अपने अंदर इस क्वेश्चन को लें, Who am I? बहुत इंटेंसिटी से अपने से पूछें Who am I? और अपना ध्यान आई पे रखें।
इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिलना है। धीमे धीमे ये क्वेश्चन को करने से ये क्वेश्चन ही डिसॉल्व होने लगता है और आपकी अटेंशन टोटली आई पे रहती है। और जब आई पे अटेंशन लगातार रहती है तो आई ऑल्सो स्टार्ट्स सबसाइडिंग, आई भी सबसाइड होने लगता है, आई भी सोर्स में मर्ज होने लगता है, आई भी ड्रॉप होने लगता है। सो टेक दिस क्वेश्चन हु एम आई, उसके बाद अपनी स्थिति को महसूस करें और फिर अपना ध्यान आई पे ले जाए। टोटल अटेंशन ऑन आई। पूरी अटेंशन आई पे। देखें अपने अंदर आई कहाँ से उठ रहा है और जैसे ही आई महसूस हो बस वहीं पे अपनी अटेंशन को ले जाना है सहज भाव से। जस्ट स्टे ऑन आई। बहुत सॉफ्टली देखें आई कहाँ से उठ रहा है एंड देन फोकस योर अटेंशन ऑन दैट आई। Another way is putting the question, am I aware? ये क्वेश्चन अपने पे पूछें बहुत इंटेंसिटी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ ये क्वेश्चन अपने से पूछें, am I aware? And see your आपकी क्या दशा है, देख अपनी स्थिति को देखें। You will find you are in your awareness, you are in the awareness, you are into your Swarup. The moment you put this question, it directly take you to your Swarup for a fraction of second. As soon as you say am I and slowly say aware, in the meantime you will find you are that. This is a very
great pointer to take you to source. Am I aware? Total attention on आई. आई पे पूरा ध्यान, आई पे पूरा फोकस रखें. Am I aware? या अंदर देखें, आई कहाँ से उठ रहा है. आइडेंटिफाई आई and immediately take your attention there. I pay attention constant with total stillness. When you are so much focused, आपका बाहर की प्रति, आपकी बहिर्मुखता बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं. आई पे बने रहें. Constantly, even if you feel I constantly, I में भी total absorb हो जाए I feel में. That is also the same thing, different way of retaining I. You are totally absorbed into I, you are feeling I, and you are also trying to understand what is this I. What is this I? Where from it arises? And how is the feeling of I? All these together. पूरी जागरूकता, पूरी सजगता आई में लगा दें. इंटेंसिटी के साथ आई को, आई पर अटेंशन रखें ताकि कोई और थॉट ना आए. कोई भी थॉट आता है, पूछें टू whom this thought. आंसर होगा this thought is to me. Again put the question who am I, और वापस आई पे आ जाए. डिटैचमेंट का तरीका, डिसोसिएशन का तरीका. How you can disidentify from that thought, come back to I.
आई पे बने रहना है बस. If you can continue 24 hours with your focus on I, you will find I has started withdrawing, weakening, diminishing, and will dissolve, will disappear sometime. आई को पूरी तरीके से, पूरी इंटेंसिटी के साथ अटेंशन में रहे आई. दैट इज सेल्फ अटेंशन. एक बार आई पे आपका फोकस करना आ जाए, सहजता से आप बस आई पे बने रहें, देन यू हैव अंडरस्टूड द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी. बहुत सहजता से आई पे आ सकते हैं और आई पे ठहर सकते हैं. यू आर टोटली फोकस्ड ऑन आई. आई एम इन अटेंशन ऑफ आई. That is self attention. कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं, जस्ट बी नेचुरल एंड नॉर्मल. पूरा ध्यान आई पे रहे. बहुत सॉफ्टली अपने अंदर आई जब ड्रॉप हो जाता है, आई को देखें, आई कहाँ से उठ रहा है, वहीं पे अपनी अटेंशन लीजिए और वहीं पे कांस्टेंट अटेंशन रहे. टोटल अटेंशन ऑन आई. कांस्टेंट, अनब्रोकन.
total attention on I. Let us do for 2-3 minutes. I am taking breath I, exhaling M. I am. I am. Simply एमनेस में रहे, होनेपन में. I am. I am. I am. Inhaling I, exhaling M. Let us do for 2 minutes. I am. I am. And the car will be ready. I am. Let us check again. Am I aware? Come back to awareness. Am I aware? Become effortless. No efforts, no thinking, no doing, just be. Stay in this awareness for some time. Just be. Total alert, totally relaxed also. Nothing doing, no thinking, just being. Stay there for a few minutes and relax. That is, be as you are. Be as you are. Drop all your efforts. Just be. You can continue as long as you want.